आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बाइबल कहती है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे। आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम इस बारे में अक्सर सुनते हैं कि नाम जो है वो छुटकारा दे सकता है, नाम जो है वो उद्धार कर सकता है, नाम जपने से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पर ये नाम है क्या? नाम का असल में मतलब क्या है? क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है? किसका नाम हम लें कि हमारी लाइफ जो है वो उद्धार की तरफ जाए? आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था। तो आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि किस नाम की ये बात की गई। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। खुदावंद, सचमुच तेरे कलाम का सही इंटरप्रिटेशन तेरे लोगों तक पहुंचने पाए, क्योंकि बाइबल कहती है, तेरे वचन में तेरे दास ने कहा कि तेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण तेरी प्रजा नाश हो रही है। होने दे परमेश्वर के आज तेरे वचन सचमुच लोगों की जिंदगी को चेंज करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि क्या है वो नाम, क्या है उस नाम का मतलब, जिसके बारे में बताया गया कि नाम को जपने से, नाम को हम जब बोलते हैं तो कैसे लाइफ, कैसे जिंदगी मिलती है, कैसे उद्धार मिलता है। हालेलुया। फिलिपियन की कलीसिया को जब पौलुस ने इस पत्री को लिखा, उसने कहा कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, नाम जो है, नाम का मतलब किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। नाम जो है उसको हम हिंदी में या पंजाबी में हम उसको नाम बोलते हैं, पर जब आप इसकी ओरिजिनल जब इंटरप्रिटेशन में जाते हैं, ओरिजिनल ये वर्ड जो है, ये ग्रीक वर्ड है नाम, जिसका अगर हम मतलब देखें तो ये 3686 नंबर वर्ड है ग्रीक में, जिसका मतलब है ओनोमा। ओनोमा का अगर आपको मैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन में मतलब बताऊं तो ओनोमा का मतलब होता है कैरेक्टर और अथॉरिटी। अब पौलुस क्या कह रहा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो अथॉरिटी दी, उसको वो कैरेक्टर दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। अब यहां पर यीशु मसीह की तुलना किसी भी चीज से नहीं हो रही।
ऐसा नहीं है कि ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह उससे बड़ा है या उससे छोटा है। नो, यहाँ पर एक बात हमको समझनी पड़ेगी, हम यीशु मसीह की तुलना किसी से नहीं कर सकते। उसने जब ये बोला कि उसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, तो कौन से दूसरे नाम जिनसे श्रेष्ठ यीशु मसीह के नाम को बोला गया? नाम का मतलब है अथॉरिटी। अब दूसरे क्या नाम है? दूसरा नाम जो है वो आपकी बीमारी है, आपकी बीमारी का एक नाम है। आज किसी को अर्थराइटिस है, किसी को पैरालाइज है, किसी को पार्किंसन है, अलग अलग बीमारियां हैं लोगों को। उस हर बीमारी का एक नाम है। अब बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके, उसकी अथॉरिटी से, उसके कैरेक्टर के आगे वो घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। आज हम देखते हैं प्रार्थना से लोग हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, लोग चंगे होते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है। क्या ये हीलिंग करने वाला कोई व्यक्ति है? क्या ये हीलिंग करने वाला कोई इंसान है जो ये बोले और लोग हील हो जाएं? तो आज हम परमेश्वर के कलाम में से इसके विषय में देखेंगे। बीमारी, दुष्ट आत्मा, प्रॉब्लम्स, ये सब इनसे छूटने के लिए क्या किया जाए? एक बीमारी है कि आप अपनी डाइट सही से फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करते, आप प्रॉब्लम में हैं। आप जानते हैं जैसे ही आप डाइट को कंट्रोल करेंगे, चीज़ों को सही तरह से करेंगे, आप उस बीमारी से छूट सकते हैं। पर एक बीमारी ऐसी है कि आप दवाई भी सही तरह से खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप खाना भी अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, फिर भी बीमारी नहीं जाती, डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, चीज़ें आपके हाथ से बाहर हैं। तब क्या करें? उसी चीज़ के लिए बाइबल बताती है ऐसी बीमारी की जड़ क्या है, वजह क्या है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो बीमारियां हैं इनकी जड़ जो है वो पाप है। हालेलुया। तो जब तक लाइफ में पाप बना रहेगा बीमारी नहीं जाएगी। जैसे ही आप उस पाप से फ्री हो जाएंगे, बीमारी आपकी लाइफ से चली जाएगी। हालेलुया। अब पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? अब हम इस बात को जानते हैं, लोग ये बात बता सकते हैं कि ये पाप है या ये पाप नहीं है। बताने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत तरह से आप जानते हैं, इवन खुद लोग जानते हैं जब वो कुछ काम करते हैं कि क्या ये पाप है, क्या ये पाप नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। पर उस पाप से क्षमा कैसे मिलेगी? पाप की क्षमा तब तक नहीं होगी जब तक आप पाप से अंगीकार नहीं करेंगे। पाप आपकी लाइफ को बीमारी की तरफ लेके जाता है। जब तक पाप की क्षमा नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, बीमारी जाएगी नहीं। बीमारी की जड़ जो है वो पाप है, और पाप की क्षमा कौन देगा? जिसने खुद पाप नहीं किया होगा। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, अगर पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ें, वहां पर लिखा, ना तो यीशु मसीह ने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। बाइबल कहती उसने कोई पाप नहीं किया था। इसीलिए बाइबल ये बताती है, मैंने आपको पढ़ाया कि परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया, वो अथॉरिटी, वो कैरेक्टर दिया जो सब नामों से ऊपर है, ऊंचा है। हालेलुया। हम बहुत बार ये सुनते हैं कि हम नाम को जपेंगे हम छूट जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। क्या नाम कोई मंत्र है? नहीं। मैंने आपको बताया नाम का मतलब है ओनोमा। ओनोमा का मतलब है कैरेक्टर, अथॉरिटी। हर बीमारी के पीछे जो आपकी दवाइयों से, एक्सरसाइज से, आपके एफर्ट से नहीं जा रही, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, और दुष्ट आत्मा की वजह पाप है। अपनी लाइफ से अगर आप पाप से छूट जाएंगे, आप बीमारी से छूट जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बता सकता हूँ। अगर आप
लूका की अंजील अगर पढ़ते हैं और उसकी 5 अध्याय की 17 आयत से, यहाँ पे लिखा, एक दिन ऐसा हुआ कि वो यानी कि यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। फरीसी और व्यवस्थावापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए हुए थे। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ यानी यीशु मसीह के साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था यानी पैरालाइज था, खाट पर लाए हुए उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढने लगे। पर जब भीड़ के कारण भीतर ना जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत नीचे उनके बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करके कहने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने मन में उनकी बात को जान लिया और उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वे तुरंत उसके सामने उठा, जिस पर वे पड़ा था उसको उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब लोग चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, बहुत डर गए और कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको पढ़ाया एक ऐसा व्यक्ति जो पैरालाइज था। जब उसको यीशु मसीह के पास लाए गए, जब उसको बताया गया कि यीशु मसीह, ये व्यक्ति पैरालाइज है, यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। लोग शायद बोलते होंगे, नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह, हम इसको पाप क्षमा कराने के लिए नहीं लेके आए, ये पैरालाइज है, शायद ये लेटा हुआ है, तुझे शायद नहीं समझ आ रहा, पर ये एक्चुअली उठ नहीं सकता क्योंकि ये पैरालाइज है। हम पाप क्षमा कराने नहीं लेके आए, हम तो इसको हील करने के लिए लेके आए, क्योंकि हम ये सुनते हैं, देखते हैं कि तू लोगों को हील करता है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, इसकी बीमारी के पीछे पाप है और पाप की क्षमा के बिना ये हील नहीं हो सकता, ये पैरालाइज से छूट नहीं सकता। हालेलुया। आप बीमार हो, अपने पापों से तौबा नहीं करोगे, आप दुष्ट आत्मा से नहीं छूट सकते, बीमारियां नहीं जा सकती। ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली देखी है। एवरी संडे हम चर्च में देखते हैं कैसे लोग हील होते हैं, अर्थराइटिस से, शुगर से, अलग अलग बीमारियों से। वो बीमारियां जिनको हमें लगता है इनका कोई इलाज नहीं, पर जब यीशु मसीह के नाम से उनको कमांड किया जाता है, यीशु मसीह का नाम वो अथॉरिटी, वो कैरेक्टर है जिसके सामने बाइबल कहती हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी है, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। वो आपकी बीमारी को खत्म कर सकता है, वो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उस पाप के लिए उस कीमत को अदा किया। बाइबल कहती है कि आदम और हवा ने जब पाप किया, वो पाप ब्लड लाइन से मनुष्य के बीच में आ गया। आज आप देखो, एक बच्चा, उसको कौन सिखाता है कि झूठ बोलो? उसको कौन सिखाता है कि गुस्सा करो? उसको कौन सिखाता है कि मारो? ये पाप जो बसा हुआ है आज इंसान में, वो उसको इस रास्ते पे लेके जाता है। नाम, अनोमा, कैरेक्टर, अथॉरिटी, जिसको जपने से, जिसको मेडिटेट करने से, जिसके ऊपर बने रहने से आप उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। रोमन्स की कलीसिया को पौलुस क्या लिखता है? 7 अध्याय की 15 आयत से अगर आप पढ़ते हैं, अगर 14 से पढ़े, वहां पे लिखा, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसे नहीं जानता, जो मैं चाहता हूं वे नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला नहीं, पर जो पाप मुझ में बसा हुआ है वही उसे करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को बताता है कि जिस बात को मैं चाहता हूं मैं करूं, वो मैं कर नहीं पाता, और जिसे मैं नहीं चाहता वही मैं कर देता हूं।
मैं जानता हूं कि ये गलत है, फिर भी मैं वही कर देता हूं। मैं जानता हूं ये सही है, पर मैं वो कर नहीं पाता। चाहता हूं पर कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसको करने वाला मैं नहीं, पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। अक्सर इस बात को हम सुनते हैं, नाम को मेडिटेट करो, नाम को जपो, छुटकारा मिल जाएगा। और सब इस बात को जानते हैं। जब आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि नाम का असली मतलब क्या है, इसका मतलब आपके अंदर आत्मा ग्रीव करता है, आप जानना चाहते हैं कि क्या है सच्चाई। नाम को मेडिटेट करने से आपको पता है हम छूट सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं, हम मुक्ति पा सकते हैं। पर वही नाम ही मेडिटेट नहीं किया जाता, वही नाम ही जपा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि नाम छुटकारा देने की पावर रखता है, क्योंकि नाम का मतलब ही है अथॉरिटी। नाम का मतलब है अनोमा, कैरेक्टर और अथॉरिटी। परमेश्वर का कैरेक्टर और अथॉरिटी आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया। शैतान जानता है कि नाम की अथॉरिटी क्या है, नाम की पावर क्या है। हालेलुया। इसीलिए वो आपको नाम को अंगीकार करने नहीं देता। पौलुस ने कहा, मैं जो चाहता हूं मैं करूं वो मैं कर नहीं पाता, जो नहीं चाहता वही मुझसे हो जाता है। इसका मतलब उसका करने वाला मैं नहीं, पर पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आज आप देखो लोग चोरी कैसे करते हैं। चोरी मतलब ही ये है कि दूसरों से छिपाकर, दूसरों को बेवकूफ बनाकर लोगों को चीट किया जाता है। अगर ये अथोराइज्ड होता, सही होता, तो इसको हम चोरी नहीं बोलते। हालेलुया। इसका मतलब चोरी जो है वो गलत है। जो कर रहा है उसको भी पता है कि ये गलत है, पर फिर भी वो करता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हमने गलती की है, हम छूटना चाहते, पर हम छूट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट है। इस स्पिरिट से जब तक आप नहीं छूटेंगे, आप छुटकारा नहीं पा सकते, और अपनी ताकत से आप छूट नहीं सकते। इसीलिए जब प्रार्थना की जाती है यीशु मसीह के नाम से, तो दुष्ट आत्माएं जाती हैं। ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हैं चर्च में, कैसे लोगों के हाथों से लहू बहना बंद नहीं होता था। जब प्रार्थना की गई यीशु मसीह के नाम से, पापों से अंगीकार किया गया, छुटकारा मिला, सालों साल हो गए, दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं हुई। हालेलुया। कैसे लोगों को ऐसे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, व्यभिचार के, पर जब उस दुष्ट आत्मा को डांटा गया, आज सालों साल बीत गए, वो उस प्रॉब्लम से फ्री हैं। कैसी इतनी बीमारियां जिनको जब यीशु मसीह के नाम से डांटा गया, वो दोबारा कभी लाइफ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का नाम क्या है? अथॉरिटी, पावर, कैरेक्टर। मैंने आपको पढ़ाया उसका कैरेक्टर कैसा था। पतरस ने कहा कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो किसी को धमकी नहीं देता था। उसके कैरेक्टर में इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी, जो आज भी काम करती है। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह ने लोगों को हील किया, यीशु मसीह ने उनको अक्सर ये बोला कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तेरे ऊपर आ पड़े। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ये बोल रहा था कि जिस कैरेक्टर, जिस अथॉरिटी से तुझे छुटकारा मिला है, अब इस बात को याद रखना कि तू उस अथॉरिटी में है। अब फिर से तू पाप नहीं करना, और दोबारा शैतान तेरे ऊपर कभी हावी नहीं होगा। हालेलुया। आदम और हवा से जो पाप ब्लड लाइन में चला आ रहा था, यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपने लहू को बहा के उस पाप की प्रभुता को खत्म कर दिया। कैसे? यीशु मसीह का नाम क्या है? अथॉरिटी। उसका नाम क्या है? कैरेक्टर। बाइबल कहती है उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। बाइबल कहती यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। इसका मतलब आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी ट्रबल का एक नाम है, आपकी प्रॉब्लम का एक नाम है। जब उस नाम को आप यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, पर नाम का मतलब मैंने आपको पढ़ाया ओनोमा। नाम का मतलब है कैरेक्टर और अथॉरिटी। अगर वो कैरेक्टर और अथॉरिटी आप अपने कैरेक्टर और अथॉरिटी को बिना सुधारे यूज करेंगे,
वो कभी काम नहीं करेगी। आपको खुद से पापों से अंगीकार करके पापों से तौबा करना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, उस अथॉरिटी को अपनी लाइफ के ऊपर लेना है। जब आप उस अथॉरिटी को अपनी लाइफ पे लेके उसको रिलीज करेंगे, आप उन दुष्टात्माओं से आज़ाद हो जाएंगे जिनसे आप जिंदगी में आज़ाद होने के लिए नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम वो अथॉरिटी है, वो कैरेक्टर है जिससे हर दुष्ट आत्मा भागती है। बाइबल कहती गनेसरत के गांव में जब यीशु मसीह जा रहा था, वहां पे एक व्यक्ति बैठा था जिसमें 5000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी। लोग उसको सांकलों से बांध कर रखते थे। वो कभी खुद को मारता था, कभी लोगों को मारता था। बहुत बार उसने सुसाइड करने की ट्राई की। जब यीशु मसीह उस जगह से निकला, बाइबल ये बताती है वो यीशु मसीह को देखकर चिल्लाने लगा। उसने कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, हे यीशु मसीह, तू मुझे समय से पहले निकालने क्यों आ गया? जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, बाइबल बताती है वो दुष्ट आत्माएं सूरों के झुंड में जाके खत्म हो गई और वो व्यक्ति आजाद हो गया। क्यों? यीशु मसीह ने वहां जाके कोई ये नहीं बोला कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम को, उसकी अथॉरिटी को जानता है। जब आप अथॉरिटी को जानेंगे, आप समझ जाएंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अपना काम करना है। जब आप एक अथॉरिटी वाले व्यक्ति को देखते हैं, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं कि करना क्या है। अगर आप कोर्ट में जज के सामने खड़े हैं, आपको उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी धारा किसके ऊपर कैसे लगेगी, कौन सा व्यक्ति कौन से केस में कितने साल की सजा के लिए जा सकता है। आप उसको ये नहीं बताएंगे कि आपको करना क्या है। क्यों? क्योंकि वो एक कैरेक्टर है, अपने आप में एक अथॉरिटी है। आप उसके सामने सबूतों को रखेंगे, आप उसके सामने उन चीजों को बताएंगे जो वचन बताता है। कैसे? बाइबल कहती है, याकूब का परमेश्वर कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो। बाइबल कहती है अपने प्रमाण को दो। आपका मुकद्दमा क्या है? आपका मुकद्दमा ये है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये बीमारी है, मेरी लाइफ में ये ट्रबल है। और प्रमाण क्या है? जब आप बाइबल खोल के वचन को निकालेंगे, प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम विश्वास करते हैं तूने हमारे हील होने के लिए, बीमारियों से छूटने के लिए तूने कोड़े खाए हैं। हम तेरे उस कैरेक्टर, उस अथॉरिटी, उस अनोमा के ऊपर, उस नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। खुदावंद, तू हमारे पापों को क्षमा कर। हम अपने पापों से तौबा करते हैं। जैसे आप इन वचनों को रिलीज करते हैं, आप अपने प्रमाण को देते हैं। बाइबल ये बताती है जब अपने मुकद्दमे को आप रखेंगे, वचन में से प्रमाण को लेके जाएंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर करेगा ही करेगा। वो वचन से बाहर नहीं जा सकता। जब उसने कहा कि यीशु मसीह का नाम वो नाम है जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी, उसने कहा उसके नाम को सब नामों से ऊपर रखा गया। इसका मतलब आपकी बीमारियां आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं, पर यीशु मसीह के नाम के आगे वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का नाम, वो अथॉरिटी, वो पावर आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आज लोगों को लगता है कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, ये नहीं सही होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिता को भी थी, उससे पहले मेरे दादा को भी थी, उससे पहले मेरे परदादा को भी थी। तो ये एक जनरेशंस से चली आ रही चीज है, ये हेरिडिटरी है, ये हमारी लाइफ से नहीं जा सकती। जब आप इस बात को बोलते हैं, आप क्या करते हैं? आप अंगीकार कर रहे हैं, आप उस चीज को आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप उस चीज को क्लेम कर रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर। जब आप खुद उस चीज को अपनी लाइफ के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो बीमारी, वो ट्रबल, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाए? आप उसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं? इसीलिए बाइबल क्या कहती है, रोमन्स की किताब 10 अध्याय उसकी 9 आयत से अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, आज लोग अपने आप को धार्मिकता में दिखाते हैं, वो मन में विश्वास करते हैं। आज हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो मन में इस बात को विश्वास करते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उन्होंने हालातों को चेंज होते देखा है, उनको पता है यीशु मसीह कर सकता है। बाइबल क्या कहती, पौलुस कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो आपको चंगा कर सकता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने इस बात को बताया कि परमेश्वर का वचन जो है वो बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। सामर्थ्य का मतलब एक्चुअली में नजर आने वाली चीजें, काम। हालेलुया। आज लोगों के मन में ये है कि हाँ, यीशु मसीह कर सकता है, वो परमेश्वर है, पर कभी अपने मुंह से वो अंगीकार नहीं करते। जब तक आप मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, आप चीजों को चेंज होते नहीं देख सकते। क्योंकि छुटकारा आपके मुंह में दिया गया, और उसने क्या कहा, उद्धार के लिए मुंह से। उद्धार का ओरिजिनल भाषा में मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है सटोरिया। उद्धार का मतलब है आपकी लाइफ का उद्धार, आपके पैसे का, आपके बिजनेस का, बच्चों का, फाइनेंस का, हर चीज में छुटकारे को, उद्धार को आप देख सकते हैं। हालेलुया। ये है ताकत उस नाम की, ये है ताकत उस अनोमा की। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि नाम जो है, नाम को मेडिटेट करने से, नाम को जपने से हम उद्धार को, मुक्ति को पा सकते हैं। उस नाम का मतलब मैंने आपको आज बता दिया। उस नाम का मतलब है ओनोमा। ओनोमा का मतलब है अथॉरिटी और कैरेक्टर। परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अधिकार और वो कैरेक्टर दिया जो आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। उसने लिया आपके लिए, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, अपनी जान को दिया, दुखों को सहा, हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कौन है जो मर के जी उठा? कौन है जिसने हमारे और आप सबके पापों के लिए अपने लहू को बलिदान करके चढ़ाया? कौन है जिसने कहा कि मेरे पास पाप को माफ करने का अधिकार है? वो बड़ा नाम, बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया। मेरा ये फेथ है। आप में से बहुत लोगों ने, जिन्होंने क्वेश्चन किया था नाम के बारे में, आपने आज समझा होगा कि नाम का मतलब क्या है। और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और भी अगर किसी चीज़ के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.asianchurchofchrist.org पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। दोपहर 1 बजे हर इतवार परमेश्वर के भवन में मिलके हम प्रार्थना करते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे हम लोग प्रार्थना में होते हैं। उसमें भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। जब मिलके दुआ करेंगे, मेरा ये फेथ है, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचन में से हमने इस बात को देख लिया कि कैसे यीशु मसीह का नाम वो अथॉरिटी है, वो कैरेक्टर है जो हमें हमारे पापों से छुड़ा सकता है, हमें उद्धार दे सकता है। खुदावन, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, छोड़ते हैं, अपने पापों से अंगीकार करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह पाप से नफरत करता है, पर पापी अगर पाप को मान ले, वो उसके पाप को माफ करके उसे प्यार करता है। खुदावंद, हमारे पाप को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर, इस वक्त जितने लोगों ने अपने पाप से अंगीकार किया, जितने लोगों ने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जितने लोगों ने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इस वक्त कमांड करता हूं, इनकी लाइफ से सारी बीमारियां चली जाएं।
अथाह कुंड और नरक की आग में वही उनकी सही जगह है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी स्पिरिट, हर एक वो आत्मा जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, हर वो आत्मा जो इनको डिसीव करता है, हर वो आत्मा जो इनको बीमार करता है, हर वो आत्मा जो इनको गलत संगति में लेके जाता है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरा दास होने के नाते कंप्लीट हीलिंग मैं इनकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। तेरे लोग हील हों, तेरे लोग डिलीवर हों और गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।